हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। तो अब तक हमने क्या देखा, सिंपल क्यू देख लिया था ना क्या होता है। आज हम करने वाले हैं उसके प्रोग्राम, कैसे हम लोग इनपुट इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने यहाँ कुछ लिखी हुई है, तुम लोग कुछ दिख रहा होगा लिखा हुआ है चीज़ें। देखो, इसमें आता है ना एक इन क्यू एक डी क्यू। ये बेसिकली हम फंक्शन बनाते हैं इन क्यू और डी क्यू नाम का। तो इन क्यू क्या कहता है ना, इन क्यू जो हम लोग क्यू में एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे होते हैं ना, उस प्रोसेस को हम लोग इन क्यू कहते हैं। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 10, 20, 30, तो ये क्या हुआ, ये इन क्यू हुआ तुम्हारा। ठीक है। अगर मान लो डी क्यू क्या होता है, अगर मैं एलिमेंट्स को डिलीट कर दूँ क्यू में से, जैसे मान लो जब मैं हटाऊंगा सबसे पहले 10 जाएगा, 10 गया, फिर 20 जाएगा, फिर 30 जाएगा, तो ये क्या है, ये डी क्यू होता है। इतना ही है इन क्यू डी क्यू। ठीक है, चलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। चलो आओ, आज हम क्या देखने वाले हैं, कि कैसे हम लोग इन क्यू डी क्यू को बनाते हैं, मतलब कैसे इंसर्शन का फंक्शन लिखते हैं और डिलीशन का। बेसिकली मैं फंक्शन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट बस लॉजिक लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोग समझो। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या होगा, हम क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जो क्यू है, सबसे पहले यही तो चेक करेंगे ये, कि क्या हमारे जो क्यू है वो फुल तो नहीं हो गया है। अगर मान लो अब मैं जा रहा पहले इन क्यू कोड लिखने, मतलब एडिशन का, तो इसके लिए जब, अच्छा पहले मैं लिखता हेडिंग भी, रुक जाओ, ये यार ये क्या हो गया। अच्छा एक मिनट, चलो मैं पहले जा रहा हूँ कोड लिखने किसका, एन क्यू का, एन क्यू यू ई यू ई, यही होता है। ठीक है, एन क्यू। तो क्या एन क्यू का कोड कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जो क्यू है, ऐसा तो नहीं क्यू फुल हो गया। मान लो इन क्यू में क्या आता है, हम लोग नए एलिमेंट को ऐड करते हैं, इसी को तो हम लोग इन क्यू कहते हैं, इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। ठीक है, तो हम चेक करेंगे ना, मान लो कोई एलिमेंट ऐड करने जा रहा है तो उसके बाद चेक करेंगे ना क्या क्यू खाली है, ये चेक करेंगे। तो वो कैसे चेक करते हैं हम लोग, मान लो क्यू फुल है तो क्या रिटर्न कर दोगे, बताओ। क्यू कब फुल होता है, जब रेयर की वैल्यू क्या होती है, साइज -1। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग का जो क्यू है वो क्या है, वो फुल हो चुका है। तो हम लोग लिख देंगे प्रिंट, या एक मिनट, प्रिंट क्यू इज फुल, या फिर कुछ लोग ओवरफ्लो भी बोलते हैं, और यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, रिटर्न है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन बता रहा है कि हमारी जो क्यू है वो भर चुकी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और चेक करोगे, मान लो अगर तुम्हारा जो एलिमेंट हो वो पहला ही एलिमेंट हो, तब क्या करोगे, एल्स इफ। ठीक है, अगर कैसे पता चलता है एलिमेंट जो है पहला है, अगर फ्रंट की वैल्यू, मतलब फ्रंट की वैल्यू क्या हो, -1 हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट है, और जब पहला एलिमेंट आता है हम क्या करते हैं, फ्रंट को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, और रियर को भी क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। बोलो, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या चलेगा, एल्स ब्लॉक। ये एल्स ब्लॉक क्या करता है, ये बोलता है कि रियर को रियर +1 कर दो। अभी तो कोड समझ में नहीं आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा मैं क्या चीज़ क्यों लिखा हूँ, हर एक चीज़ बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, और इस एल्स ब्लॉक के बाहर लिख दो क्यू रेयर इज इक्वल्स टू न्यू एलिमेंट। चलो आओ आओ, मैं एक कोड को ड्राइविंग में समझा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखो, ये बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इन मतलब इन क्यू का क्या होगा, प्रोग्राम हो गया। देखो, ये लाइन नंबर 1, ठीक है, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5, ये लाइन नंबर 6, ये लाइन नंबर 7, और ये लाइन नंबर 8। देखो, अभी तुम्हारा क्यू खाली है, ये जो क्यू है ये क्या है, एम्प्टी है। चलो, तो रेयर की वैल्यू क्या होगी, बताओ। रेयर की वैल्यू होगी -1, और फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, वो भी -1 होगी, क्योंकि अभी क्यू एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मान लो जैसे मैंने बोला 10 ऐड करो, तो 10 यहाँ ऐड हो गया। अब जैसे 10 ऐड होगा तो फ्रंट और रेयर को हमको क्या 0 करना पड़ेगा कि नहीं। देखो, जैसे 10 ऐड हुआ तो हमें
इन दोनों को यहाँ लाना पड़ेगा कि नहीं जीरो पे, क्योंकि फ्रंट बताएगा क्या कि हमारे पास ये एलिमेंट हो गया जिसको हम डिलीट कर सकते हैं, और रेयर क्या बताएगा कि यही एलिमेंट जो अभी न्यू ऐड हुआ है, तुरंत रिसेंटली ऐड हुआ है। ठीक है, रिसेंटली ऐड एलिमेंट, ये क्या बताएगा, ये तुम्हारा रेयर बताएगा। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, रेयर को यहाँ लाएंगे, फ्रंट को भी यहाँ लाएंगे। चलो ला, तो इसको कैसे लाएंगे, वही तो मैंने बोला। देखो अगर रेयर की वैल्यू साइज -1 है, मतलब अगर साइज -1 क्या मतलब 5 - 1 4, अगर रेयर की वैल्यू 4 है, रेयर अगर यहाँ पे है रेयर, तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो क्यू है वो फुल हो चुका है। जब ये फुल हो चुका है तो क्या न्यू एलिमेंट ऐड कर पाओगे क्या, नहीं सर। तो हम ये मैसेज प्रिंट कर देंगे क्यू फुल हो गया है, रिटर्न कर जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया तुम्हें, अभी एक एक करके सब समझ में आएगा, इतना समझ में आया। चलो अच्छा, फिर मैंने एल्स इफ में ये क्यों लिखा है, फ्रंट इज इक्वल्स टू -1, मान लेते हैं अभी इस केस में क्या है, अभी तो खाली था क्यों हमारा जब 10 ऐड होने से पहले। ठीक है, क्या ये कंडीशन चलेगा, नहीं सर ये कंडीशन नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा तो क्या ये दोनों चलेंगी, नहीं सर। देखो मैं कट कर देता हूँ, देखो ये आएगा चेक करने, क्या रियर की वैल्यू साइज -1 है, तो अभी रियर कितना है, -1 है, अभी 10 नहीं आया उससे पहले। ठीक है, -1 है, तो -1 क्या साइज -1 क्या है, नहीं, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई, क्या ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट करेंगी, ये लाइन नंबर 2 3, नहीं सर। अच्छा, अब ये नहीं तो ये चलेगा, एल्स इफ ये नहीं तो ये, तो ये क्या बोलेगा, फ्रंट क्या -1 है क्या, क्योंकि हम चेक तो करेंगे ना, ऐसा तो नहीं जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं वही न्यू एलिमेंट। ये लाइन क्यों लिखा गया है, चेक द एलिमेंट which we add that is our first element, that is our first element। ये चेक करने के लिए कि क्या जो हम एलिमेंट ऐड करने के ऐसा तो नहीं वही हमारा पहला एलिमेंट है। ठीक है, तो ये बोलेगा हाँ भैया फ्रंट की वैल्यू क्या है, -1 ही है। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ रेयर भी लिख सकते हो, रेयर की वैल्यू भी -1 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो तो इस अब क्या हुआ, अब फ्रंट को हम लोग 0 कर देंगे और रेयर को 0। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ तुम्हारा फ्रंट आ जाएगा 0 पे, ठीक है, और रेयर भी तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, 0 पे। अब समझ में आया क्यों मैंने किया था ये लाइन, ये वाला क्यों किया। चलो अब तो पहला एलिमेंट ऐड हो चुका, तो क्या पता ये एल्स वाला चलेगा क्या, बोला नहीं सर, ये लाइन नंबर 7 इसको होना चाहिए था, ये लाइन नंबर 8 और ये लाइन नंबर 9। ठीक है, तो लाइन नंबर 7 चलेगा क्या, जब एक देखो मैंने जब एल्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कोई भी एक कंडीशन चल जाता है, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं चलती। तो ये वाला जब चल चुकी है तो क्या ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो उसके बाद कहाँ आ जाओगे, सीधा लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट करे, 5 6। अब तुम आ जाओगे सीधा लाइन नंबर 10 में। देखो ये बाहर लिखा है ना मैंने, बेसिकली ये एल्स के अंदर तो नहीं है, ये एल्स के बाहर लिखा है ना इसके, यानी ये वाली लाइन हमेशा चलेगी तुम्हारी, ऑलवेज रन, क्योंकि ये ब्लॉक में बाहर, ये किसी ब्लॉक में नहीं है, ये बाहर लिखा है सबसे। देखो इफ के भी बाहर लिखा है, एल्स के भी बाहर लिखा है, इस एल्स के भी बाहर लिखा है, देख रहे हो चीजें। चलो तो ये क्या बोलेगा, क्यू रियर में ही न्यू एलिमेंट ऐड करा दो। अब जैसे मान लो रियर जैसे यहाँ पर आ चुका, तब यहीं इसके बाद तुम्हारा 10 ऐड हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, अभी मान लो 10 ऐड नहीं हुआ था, जब ये लाइन नंबर 10 चलेगा तुम्हारा लाइन नंबर 9, तो अभी फ्रंट और रेयर तो 0 पे आ चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कोई नया एलिमेंट आने वाला है, इन दोनों को पता चल चुका है। ठीक है, तो अब जब ये चलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली। चलो अभी इतना समझ में आया। अच्छा मान लो मैं एक और लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ इंसर्ट कर दो 25 को। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, इंसर्ट 25 लिखा मैंने। ठीक है, तो ये चेक करेगा क्या रेयर की वैल्यू साइज -1 है, तो नहीं, रेयर की वैल्यू कितनी है अभी तुम्हारी, 0। क्या 0 जो होता है वो इक्वल होता है 4 के, नहीं सर, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या ये दोनों रन चलेगा, नहीं, ये भी दोनों लाइन चलेगा। अब फिर एल्स इफ चेक करेगा, क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है इसकी, तो नहीं, फ्रंट तो 0 पा चुका है, क्योंकि फ्रंट बता रहा है कि एक एलिमेंट है जिसको डिलीट करना है, तो -1 तो नहीं है। अब एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब हम लोग इंसर्शन प्रोसेस करते हैं वहाँ रेयर आगे बढ़ता है और फ्रंट वहीं का वहीं रहता है। देखो अब मैंने बोला रेयर को रेयर +1 कर दो। ठीक है, जब ये लाइन चलेगी लाइन नंबर 8, तो क्या होगा,
देखो जैसे लाइन नंबर 8 चलेगी तुम्हारी, तो ये जो तुम्हारा रियर है ना, रियर, ये रियर, ये यहाँ से कहाँ उठ के चलेगा, ये यहाँ से रियर +1 पे आ जाएगा, मतलब 0 + 1 1 पे। और यहाँ क्या चलेगा, फिर लाइन नंबर 8 तो चल चुका तुम्हारा ये, अब लाइन नंबर 9 चलेगा। तो लाइन नंबर क्यू रियर में न्यू एलिमेंट ऐड कर दो, तो मतलब क्यू तो यही है, अब रियर लिखा है तो यानी हम लोग अब ब्लॉक के अंदर पहुँच गए हैं। ब्लॉक के अंदर में क्या बोला, न्यू एलिमेंट क्या है 25, तो 25 ऐड हो गया। समझ में आया। मान लो मैं फिर लिखता हूँ इंसर्ट 15। अब क्या होगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 चलेगा, चेक करेगा क्या रियर की वैल्यू साइज -1 की इक्वल है क्या। देखो ये रियर की वैल्यू साइज -1, तो साइज -1 की वैल्यू कितनी है 4 है हमारी, रियर कितना अभी रियर 1 पे है, तो क्या 1 4 के इक्वल होता है क्या, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी यानी ये लाइन नंबर 3 तक नहीं चलेगा। ये लाइन नंबर इतना, ये जब ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या ये दोनों इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या चलेगा, फिर एल्स इफ चेक करेगा क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है क्या, तो ये आएगा फ्रंट पे। देखिए फ्रंट की वैल्यू कहाँ है, फ्रंट की वैल्यू तो 0 इंडेक्स पे है, -1 तो नहीं है, तो यानी ये भी ब्लॉक नहीं चलेगा, ये भी ब्लॉक नहीं चलेगा यहाँ तक का। फिर तुम्हारा कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 7 चलेगा, ये बोलेगा कि रेयर को रेयर +1 कर दो, तो रेयर क्या है तुम्हारा ये है, इसको +1 कर दो, तो 1 + 1 क्या होता है 2, तो रेयर 1 से उठ के कहाँ चला जाएगा बताओ। देखो ये रेयर जो है यहाँ 1 से उठ के कहाँ चला जाएगा तुम्हारा 2 पे चला जाएगा, और जैसे 2 पे गया लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट करेगी, इसका मतलब अब लाइन नंबर 9 चलेगी। ये क्या बोले, क्यू के रेयर में जाके न्यू एलिमेंट ऐड कर दो, तो क्यू का रेयर यानी क्यू रेयर जब लिखोगे तुम इसके अंदर आ जाओगे, यहाँ का न्यू एलिमेंट क्या है 15, तो 15 ऐड कर दो। ठीक है, चलो अब मैंने यहाँ 15 को कर दिया। इतना समझ में आएगा तुम्हें, इतना चीज़ें। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो मैं लिख देता हूँ इंसर्ट क्या 30, तो यहाँ 30 आ गया। फिर मैं लेता हूँ इंसर्ट 40, तो अब यहाँ 40 आ गया। अब मैं फिर लिखता हूँ कि इंसर्ट कर दो किसको 60 को। अच्छा आप देखो जैसे मैंने इतना इंसर्ट किया होगा ना 40 तक, तो हमारे रेयर की जो वैल्यू होगी वो कहाँ आ चुकी होगी, रेयर यहाँ आ चुका होगा। ठीक है, चलो तो रेयर हमारा यहाँ आ चुका होगा। ठीक है, बराबर। चलो अब मान लो जैसे बोला कि इंसर्ट कर दो 60 को, जैसे बोला इंसर्ट करो 60 को। ठीक है, 40 तक तो इंसर्ट हो चुका है ना, जैसे बोला इंसर्ट करो 60 को। ठीक है, तो यहाँ तो लाइन नंबर 1 चलेगा, लाइन नंबर 1। तो जैसे लाइन नंबर बोले क्या रेयर जो है साइन -1 की इक्वल है क्या, तो रेयर की वैल्यू क्या है 4, तो क्या 4 जो है वो 4 की इक्वल है क्या, कंडीशन क्या हुई ट्रू। बात तो सही है, 4 की इक्वल होता है। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो ये क्या है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएंगे लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। तो लाइन नंबर 2 लिख देगा कि क्यू जो है तुम्हारा वो फुल है, मतलब क्यू फुल हो चुका है, ये बता रहा है कि तुम कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और जो रिटर्न होता है ना, रिटर्न ये बेसिकली जो चीज़ें होना ये फंक्शन के अंदर लिखी जाती हैं, एक फंक्शन के अंदर लिखी जाती हैं। तो रिटर्न क्या करता है ना, जहाँ रिटर्न मिलता है फंक्शन के बाहर भेज देता है वैल्यूज को उठाकर। अब जो भी चीज़ें होंगी अब फंक्शन के बाहर चले जाओगे यहाँ से। जैसे फंक्शन के बाहर जाओगे तो क्या ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा क्या, नहीं सर। क्यों नहीं, क्योंकि तुम यही जैसे ये रिटर्न मिला ना, रिटर्न ये तुमको पूरे बाहर कर देता, उसके नीचे के लाइन्स को एग्जीक्यूट नहीं करने देता। समझ में आ रहा है, इसके नीचे लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, तो ये वाला चलेगा ही नहीं, तो यहीं से तुम्हारा क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो क्या ये 60 आएगा, नहीं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक मैसेज लिख के आ जाएगा, ये जो तुमने यहाँ प्रिंट कराया है क्यू इज फुल, यही लिख के आ जाएगा। अच्छा क्या पता चला, क्यू तुम्हारा फुल हो चुका है। ठीक है, चलो बोलो इतना समझ में आया क्या, जो हमने लिखा अभी तक इतना समझ में आया। चलो 1 मिनट, अब आओ डी क्यू का भी हम लोग देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, एक डी क्या होगा, हाँ अब हम लोग डी क्यू का भी कोड देख लेते हैं कैसे डी क्यू वर्क करता है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ किसका, डी क्यू का। ठीक है, DEQUEUE। अच्छा देखो डी क्यू कैसे होता है, डी क्यू क्या काम होता है, जब तुम एलिमेंट को डिलीट कर रहे होते हो। ठीक है, तो अच्छा तुम बताओ एलिमेंट कब डिलीट नहीं होगा, पहले बेस के सोचो, एलिमेंट डिलीट कब नहीं होगा, जब हमारी एलिमेंट को हम कब डिलीट नहीं कर सकते,
जब इसमें कुछ भी ना हो तभी तो हम कुछ डिलीट नहीं करते, जब कुछ होगा नहीं तो डिलीट किसको करेंगे, किसी को नहीं। और जब इसमें कुछ नहीं होगा तो बताओ उसमें फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी, -1। बहुत बढ़िया। जब जब क्यू खाली होगा तुम्हारा तो फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। डिलीट करने जाना तो पहले चेक करेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा क्यू खाली है तो हम डिलीट किसको करेंगे, ये बात हो जाती है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या फ्रंट जो है वो -1 के इक्वल तो नहीं। अगर ऐसा बात है फ्रंट जो है -1 के इक्वल है तो प्रिंट करा दो क्या कि जो तुम्हारा क्यू है वो फुल है, मतलब इम्पटी है, सॉरी, क्यू इज एम्पटी। ठीक है, और ये कराने के बाद क्या कर जाओ तुम, रिटर्न कर जाओ, मतलब बाहर चले जाओ कि भैया अब यहाँ प्रोग्राम बंद करो, अब कुछ है नहीं, अब डिलीट नहीं कर सकते तुम। ठीक है, अच्छा अगर मान लो क्यू एम्पटी नहीं है अभी तो क्या चेक करोगे, पहले ये देख लो ना। अच्छा मैंने याद है मैंने कल बताया था कि हम लोग का जो क्यू ऑफ फ्रंट होता है वो दो केस में इक्वली होते हैं। पहला केस जब एक भी एलिमेंट नहीं होता है, दूसरा केस जब एक एलिमेंट बचता है आखिरी में तब इक्वल होता है। तो वो भी लिखेंगे ना, अगर एक एलिमेंट बचता है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट और रियर को 0 भेज देंगे ना वापस, मतलब -1 पे, कि भाई अब क्यू खाली होने वाला है, यही कह के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एलिफ रेयर, एक मिनट रुक जाओ, एलिफ रेयर इज इक्वल्स टू फ्रंट। अगर रेयर फ्रंट की इक्वल हो जाता है इफ इन द केस, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेंगे जहां हम लोग क्यू फ्रंट को स्टोर कर लेंगे, क्यू फ्रंट को। ठीक है, और रियर को क्या कर देंगे, रियर को -1 सेट कर देंगे और फ्रंट को भी -1 कर देंगे, सॉरी फ्रंट इक्वल टू -1 सेट कर देंगे। चलो इतना समझ में आया। अब फिर क्या लिखेंगे, अगर ये भी नहीं होता तो एल्स ब्लॉक। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे टेम्प को क्या कर दो, क्यू का नाम दोगे ना, क्यू फ्रंट कर दो। ठीक है, फ्रंट क्या डिलीट करने के लिए होता है, इसलिए हम लोग क्यू फ्रंट लिख रहे हैं। और इन सारे ब्लॉक के बाहर किसको रिटर्न करा दो, रिटर्न टेम्प को। ठीक है, मतलब टेम्प वेरिएबल है उसको रिटर्न करा दो। चलो अब ये क्या लिखे हैं सर, समझते हैं आप। मैं यहाँ से चीज़ों को कॉपी करता हूँ पहले, ये हाँ इतना ही तो चाहिए हमें। हाँ चलो इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ लेके आता हूँ, अब ध्यान से देखना चीज़ों को। चलो ये वाला पॉइंट समझ में आया था ना। चलो मैं लिख देता हूँ, शुरुआत में वाली फ्रंट कहाँ होगी, शुरुआत के केस में -1, रियर की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, अच्छा देखो अब इस केस में क्या है ना, हमारा ये पूरा जो क्यू है वो क्या फिल हो चुका है। कब हुआ था, जब हम लोग इनक्यू प्रोसेस किए थे। ठीक है, अब हम करना है डीक्यू। तो डीक्यू क्या होता है, जब हम डिलीट करने जा रहे हैं, अब हम डिलीट करने जा रहे हैं एक एलिमेंट को। ठीक है, तो चलो मैं लाइनिंग देता हूँ कैसे क्या एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5, ये लाइन नंबर 6, ये लाइन नंबर 7, ये लाइन नंबर 8, ये लाइन नंबर 9 और ये लाइन नंबर 10। चल अच्छा समझते, पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा, ये चेक करेगा क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है। इसलिए ये चेक करेगा क्या फ्रंट जो है -1 है। क्यों चेक कर रहा है कि अगर ये इक्वल हो गया -1 के, इसका मतलब क्या है, ये पूरा खाली है। अगर ये -1 के इक्वल हो गया इसका मतलब क्या, क्यू खाली हमारा। ठीक है, तो अभी फ्रंट की वैल्यू क्या है तुम्हारी बताओ, 0 है, क्योंकि अभी तो हमारा क्यू पूरा फुल है ना। जब क्यू फुल कर रहे थे तो फ्रंट को आगे बढ़ा नहीं रहते हैं, क्योंकि इंसर्ट ही कर रहे थे, डिलीट तो करा नहीं था हमने, क्यू आगे बढ़ेगा। जब डिलीट करेंगे तब तो क्यू आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो ये चेक करें क्या क्यू जो है -1 की इक्वल है, तो 0 क्या है, 0 -1 की इक्वल है क्या, नहीं सर, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये कहाँ जाएगा, इस पे चेक करेगा, एल्स इफ पे। ठीक है, यानी लाइन नंबर 4 चलेगा, ये बोलेगा क्या रेयर जो है फ्रंट की इक्वल है क्या। ये क्यों पूछ रहा है रेयर फ्रंट की इक्वल है, मान लो तुम डिलीट करते हुए यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ जैसे आएगी, तो यहाँ फ्रंट और रियर क्या इक्वल जाएंगी।
फिर से जैसे तुम डिलीट करोगे मतलब 40 को भी, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, रियर और फ्रंट को क्या करना है, वापस -1 सेट करना है ना, ये बताने के लिए कि हमारा क्यू क्या हो गया, इम्पटी हो चुका है। अगर ये पॉइंट अभी भी नहीं समझ में आया है तो टेंशन ना लो, अभी जब जैसे मैं आगे ड्राइव करूंगा चीजें समझ में आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो क्या ये लाइन चलेगा क्या, नहीं सर ये भी फॉल्स है कंडीशन, क्योंकि रियर की वैल्यू क्या है 4 है और फ्रंट की 0, तो क्या 4 = 0 होता है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स। अब ये जब कुछ नहीं चल रहा तो एल्स जो ब्लॉक बोलता है भैया जब कुछ भी नहीं चलेगा तो मैं तो चलूंगा, जब कुछ भी नहीं चलता है तुम्हारा कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मैं चलूंगा। ये क्या बोला है, ये बोला एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लो जहाँ क्यू फ्रंट कर रख दो, ठीक है। तो हमने एक ऐसे वेरिएबल बना दिया टेम्प नाम का, ठीक है। इसमें क्यू फ्रंट, जैसे क्यू फ्रंट लिखेंगे ये किसको जाएगा, इस एड्रेस पे जाके उसके एलिमेंट 10 को उठा के टेम्प में डाल देगा, फिर ये जब लाइन नंबर 10 चलेगा तो ये रिटर्न कर देगा टेम्प को बाहर, यानी ये टेम्प निकल चुका है, डिलीट हो चुका है यहाँ से। समझ में आ रहा है, चलो समझते हैं। तो ये समझ में आना, ये कंडीशन क्या हुई, ये फॉल्स हो गई। जैसे ये फॉल्स हुई तो ये लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 चलेगी नहीं। फिर कंडीशन 4 चेक हुआ, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। जैसे ये फॉल्स हुआ तो क्या लाइन नंबर 5 6 7 ये तीनों नहीं चलेंगी, ठीक है। अब लाइन नंबर 8 चलेगा, ठीक है। तो ये बोलता है टेम्प में क्यू फ्रंट कर दो, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल बना देते हैं हम लोग टेम्प नाम का, यहाँ पे टेम्प, ठीक है। क्यू फ्रंट की वैल्यू क्या होगी तुम बताओ, फ्रंट कहाँ है 0, तो अगर मैं ये लिखूँ क्यू 0, इससे क्या मिलेगा तुम्हें, जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो वही मिलेगा, तो 0 इंडेक्स 10 है तो 10, एरे जब बताया था मैं बताया था, ठीक है। तो 10 कहाँ आ जाएगा टेम्प में, और फिर जब लाइन नंबर 10 चलेगा तो ये बोलेगा रिटर्न कर दो टेम्प को, मतलब ये क्या, मतलब बाहर, ये रिटर्न हम यूज़ करते हैं जब फंक्शन के अंदर लिखते हैं। मैंने फंक्शन बनाया नहीं है बट ये जो कोड है ना ये फंक्शन के अंदर ही लिखा है, ये समझना, ठीक है। जब मैं फंक्शन बताऊंगा मैं बताऊंगा चीज़ें, तो क्या करोगे, ये रिटर्न कर दोगे बाहर टेम्प को, ठीक है। तो टेम्प की वैल्यू क्या आती है 10, रिटर्न कर देगा बाहर। अगर स्टोर करना चाहते स्टोर कर लो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। तो मान लो हम लोग आउटपुट को कहीं स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये बोलेगा रिटर्न 10, ये मैं ऐसे बना दे रहा हूँ एक डब्बा टाइप से जहाँ हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो 10 मान लो यहाँ आ गया, ठीक है। चलो अब जैसे 10 यहाँ आया, ठीक है, तो तुम्हारी फ्रंट की वैल्यू क्या होगी तुम बताओ, फ्रंट की वैल्यू एक आगे बढ़ जाएगी, यहाँ से 10 हटा, ठीक है। अब जो तुम्हारी ये जो फ्रंट है, फ्रंट ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ से उठ के, एक मिनट हट जा भाई, फ्रंट यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, ये 0 से 1 पे चला जाएगा। अच्छा सर ये कहाँ लिखा है कि फ्रंट 0 से 1 पे उठ के जाएगा, ये तो आपने लिखा ही नहीं कहीं है, तो मैंने नहीं लिखा है तो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे फ्रंट = फ्रंट +1, ठीक है। ये तो करोगे ना फ्रंट को फ्रंट +1, चलो ये लाइन नंबर रह गया था, ठीक है। तो ये लाइन नंबर 10 हो गया और ये लाइन नंबर क्या होगा, ये 11 हो गया। चलो इतना समझ में आया। जैसे लाइन नंबर 10 चलेगा तो ये क्या बोलेगा, लाइन नंबर 10 चलेगा तो ये फ्रंट को यहाँ भेज देगा, फ्रंट अभी हमारा यहाँ आ गया और यहाँ से एलिमेंट चला गया, ठीक है। चलो अब फिर मैं मान लो लिखता हूँ डिलीट, अब मैं फिर डिलीट लिख रहा हूँ। अब जैसे मैंने डिलीट लिखा तो फिर यही फंक्शन चलेगा, मान लो फंक्शन का नाम डिलीट है तो ये फंक्शन फिर चलेगा, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन चलेगा तो पहले लाइन नंबर 1 चेक करेगा, क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है, नहीं, फ्रंट की वैल्यू क्या है 1 है, तो कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तो यानी अब ये दोनों भी नहीं चलेंगी। फिर ये कंडीशन चाहिए, एल्स इफ ये नहीं तो ये, क्या रेयर की वैल्यू फ्रंट है क्या, तो रेयर की वैल्यू क्या है तुम्हारी, रेयर की वैल्यू 4 है और फ्रंट की वैल्यू कितनी है 1, क्या 1 जो है 4 के इक्वल होता है क्या, नहीं सर इक्वल नहीं होता, ठीक है। 1 = 4, ठीक है। कंडीशन क्या हुआ, ये वाला फॉल्स हुआ। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ, क्या 6 7 8 चलेंगी क्या, ये सॉरी ये लाइन नंबर 5 6 7 चलेंगी क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। और जब कुछ नहीं चलता ये बोलता है कि भैया जब कोई कंडीशन नहीं हुआ तो मैं तो चलूंगा, तो ये क्या बोल रहा है, टेम्प में फिर से क्यू फ्रंट को स्टोर करा लो, ठीक है। तभी टेम्प में तुम्हारी क्या था तुम बताओ, टेम्प में 10 था तो 10 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्यू फ्रंट मतलब Q1 जब लिखोगे यहाँ 0 की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ये जो 0 यहाँ लिखे हो उसके यहाँ क्या लिखोगे Q1 लिखोगे, यही तो लिखोगे।
और जैसे यहाँ Q1 करोगे तो ये किसको लेके आएगा, जाएगा Q1 पे, यहाँ पे जाएगा 25 को उठा के लेते आएगा, यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है। इसको टेम में स्टोर कर देगा 25। अब फिर लाइन नंबर 10 चलेगा, तो लाइन नंबर 10 क्या बोलेगा, फ्रंट को फ्रंट +1 कर दो, कि मतलब अब फ्रंट, इसको समझ लो फ्रंट अपना काम कर चुका है, तो फ्रंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, मतलब एक आगे बढ़ के 2 पे आ गया, ठीक है। और फिर जैसे लाइन नंबर 11 चलेगा तो ये रिटर्न कर देगा टेम्प को, ठीक है। जैसे ये रिटर्न कराया टेम्प को, यानी यहाँ 25 आ गया तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ से 25 हट जाएगा। बोलो इतना क्लियर है अभी। चलो अब फिर मैंने बोला फिर डिलीट करो, डिलीट, ये बेसिकली फंक्शन का नाम होगा, मान लो इस फंक्शन का नाम मैंने डिलीट रखा है, तो जैसे मैं डिलीट बोल रहा हूँ तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। चलो अब जैसे ये एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा लाइन नंबर 1 चलेगा, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 चलेगा तो ये बोलेगा लाइन नंबर 1 कि क्या जो तुम्हारी फ्रंट की वैल्यू है, फ्रंट क्या है 2, इंडेक्स है ना, मैंने बताया था फ्रंट क्या रखता है, जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसका इंडेक्स रखता है, और रेयर जो भी तुरंत ऐड हुआ है उसका इंडेक्स रखता है। बेसिकली ये दोनों इंडेक्स रखते हैं अपने पास, मैंने बताया था ना कल। तो देखो ये चेक करेगा क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है, तो फ्रंट की वैल्यू तो 2 है, तो क्या 2 जो होता है -1 के इक्वल होता है क्या, नहीं सर, कंडीशन फॉल्स। चलो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब हम एल्स इफ चेक करेंगे। तो ये बोलेगा क्या रेयर की वैल्यू फ्रंट की इक्वल है क्या, तो नहीं, रेयर की वैल्यू तो हमारी 4 है ना, रेयर तो बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम इंसर्ट कर नहीं रहे हैं, अभी तो हम डिलीट कर रहे हैं लगातार। ये फंक्शन क्या डिलीट का ही तो है, तो अभी डिलीट हम लोग कर रहे हैं तो रेयर तो वहीं रहेगा, बट फ्रंट बढ़ेगा, ठीक है। तो जब लाइन नंबर 4 चलेगा तो ये बोलेगा क्या रेयर फ्रंट की इक्वल है, तो फ्रंट की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 4, नहीं, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या लाइन नंबर 5, 6, 7 चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। अब तुम ये एल्स वाला बोलेगा भैया जब कुछ नहीं चला तो मैं तो चलूंगा फिर से, तो ये बोलता है ठीक है, टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना ही रखा है इसने, तो बनाएगा ऐसे, ठीक है। फिर बोला क्यू फ्रंट, तो क्यू जैसे क्यू फ्रंट लिखा ना, क्यू फ्रंट की वैल्यू क्या है 2, जैसे ऐसे लिखते हो तो तुम कहाँ चाहते हो, एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो ये 15 को लाएगा टेम्प में स्टोर कर देगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। चलो करते थे फटाक से, बताओ क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा 15 आ गया टेम्प में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा Q2 हो जाएगा, मतलब Q2 की वैल्यू तो 15 है, ठीक है। चलो अब लाइन नंबर 11 चलेगा, नहीं लाइन नंबर 11 नहीं चलेगा, सबसे पहले लाइन नंबर 10 चलेगा, लाइन नंबर 9 तक तो एग्जीक्यूट करा है अभी, तो लाइन नंबर 10 चलेगा। तो ये बोलेगा फ्रंट को फ्रंट +1 कर दो, तो फ्रंट कहाँ है 2 पे है, तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स 3 पर चला जाएगा सर, ठीक है। चलो ये हमारा इंडेक्स 3 पे आ गया, चीज़ समझ में आई। अब लाइन नंबर 11 चलेगा, ये वाला लाइन, तो ये बोल रहा है रिटर्न कर दो टेम्प को, तो जैसे रिटर्न करेगा टेम्प को तो यहाँ क्या देगा 15, ठीक है, और यहाँ से ये 15 गायब, बोल लो समझ में आ रहा है। चलो अब फिर मैंने बोला फिर डिलीट करो, अभी हमें डिलीट करना है जब तक हमें पूरा केस सही ना कर लें, ठीक है। तो फिर चेक करें क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है, तो क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है क्या, नहीं, फ्रंट की वैल्यू तो 3 है, यहाँ पे देखो फ्रंट कहाँ है हमारा 3 पर है, इंडेक्स 3 पे है ना, तो -1 इज नॉट, ये 3 होता है क्या इक्वल, नहीं सर नहीं होता, कंडीशन क्या हुई फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई क्या लाइन नंबर 2 और 3 चलेगा, नहीं चलेगा सर। फिर अब एल्स इफ चेक करेगा क्या रेयर की वैल्यू फ्रंट की इक्वल है क्या, तुम बताओ, रेयर क्या है तुम्हारा 4 है, फ्रंट की वैल्यू 3 है, तो क्या 3 = 4 होता है क्या, नहीं सर। तो ये कंडीशन क्या हुई, ये भी फॉल्स हो गई तुम्हारी कंडीशन, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लाइन नंबर 4 ये फॉल्स हुआ जैसे, तो क्या ये बताओ लाइन नंबर 5, 6, 7 चलेगा क्या, नहीं चलेगा सर, क्यों, इनर ब्लॉक है ना इस कंडीशन के, इसलिए। अच्छा अब ये लाइन नंबर 8 पाएगा, तो ये बोलता है भैया जब कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं सही है तो मैं चलूंगा, ठीक है। तो ये बोलता है चलो, तो ये टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाएगा ऐसे टेम्प नाम का, ठीक है। और फिर उसमें क्यू फ्रंट की वैल्यू दे देगा, तो क्यू फ्रंट की वैल्यू क्या है 30 है, फ्रंट की वैल्यू क्या नहीं है 3 है ना, क्यू फ्रंट किसको इंडेक्स 3 को रख रहा है, जब से Q3 लिखोगे तो ये जाएगा किसके 30 के पास, तो ये 30 को उठा लेते आएगा, 30 को लेकर कहाँ स्टोर कर देगा बताओ, टेम्प में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा Q3,
ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 30 उसकी वैल्यू, ठीक है, और टेम्प में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। बताओ, चलो अब फिर लाइन नंबर 10 चलेगा। लाइन नंबर 9 तो एग्जीक्यूट कर गया ना, लाइन नंबर 10 चलेगा। दिए बोला है फ्रंट को फ्रंट +1 कर दो, तो फ्रंट 3 पे है, इसको हम लोग +1 कर देंगे, ठीक है। ये कहाँ हो जाएगा, फ्रंट और रेयर। अब बताओ कहाँ आ चुके हैं, दोनों एक पे आ चुके हैं, ध्यान देना। अब 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, मैं इस सर्कल को हटाना चाह रहा हूँ बेसिकली। हाँ चलो ठीक है, अच्छा इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, जो यहाँ मैं बना नहीं दूंगा, क्या नहीं, इतना टाइम पास क्यों करना। देखो अब फ्रंट भी इसी को तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रियर भी जब लाइन नंबर 10 चलेगा तो, ठीक है। फिर तुमने बोला रिटर्न कर दो टेम्प को, तो टेम्प में क्या है 30, तो ये रिटर्न होके बाहर आ गया 30, देखे। चलो यहाँ से अब सब कुछ चला गया। अब देखो, अब ध्यान देखो, ध्यान सुनना चाहिए, ठीक है। ये मैं हटा दे रहा हूँ। देखो फिर लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा। ये बोले क्या फ्रंट की वैल्यू -1 की इक्वल है क्या? नहीं सर, फ्रंट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? फ्रंट की वैल्यू 4 है। फ्रंट की वैल्यू क्या है इस समय? 4 है, तो -1 की इक्वल तो नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, यानी ये तीनों, ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। अब एल्स इफ चेक करेगा, क्या रेयर जो है फ्रंट की इक्वल है क्या? हाँ सर, रेयर जो है वो फ्रंट की इक्वल है। तूने ये तो बोल दिया ना डिलीट कर दो, जो एलिमेंट उसको डिलीट कर दो, यही तो बोले हो तुम, तभी तो ये फ्रंट आगे बढ़ के आया है, ठीक है। अब ये डिलीट करने जा रहा हो ना नए एलिमेंट को, जो एलिमेंट बचा तुम्हारा उसको डिलीट करने बोलो तुम, तो यह चेक करेगा क्या रेयर की वैल्यू फ्रंट की इक्वल है क्या? हाँ सर, रेयर भी 4 को ही इंडिकेट कर रहा है, फ्रंट भी 4 को कर रहा है। ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। अब जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया हमने, उसमें बोला क्यू फ्रंट को स्टोर करा दो, तो ये टेम्प नाम का ऐसे एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। क्यू फ्रंट की वैल्यू कितनी है? फ्रंट की वैल्यू 4 है ना, तो ये यहाँ 4 हो जाएगा, और क्यू 4 पे जाओ, कौन सा एलिमेंट है? 40, ठीक है। तो ये 30 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, बताओ? 30 की जगह यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब टेम्प में क्या स्टोर होगा? अभी ये लाइन नंबर 5 चल रहा है तुम्हारा, लाइन नंबर 5। देखो यहाँ लाइन नंबर 5 में भी तो वही किया है, टेम्प क्यू फ्रंट को, तो लाइन नंबर 5 चलेगा तो क्या बोलेगा? टेम्प में स्टोर करा दो 40 को, तो 40 स्टोर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जब हमारा रियर फ्रंट स्टोर हो गया, ठीक है, टैप में ये तो आ गया। अब इसने बोला कि रियर और फ्रंट को क्या कर दो? -1 कर दो, यही तो बोला। तो अब बताओ, ये तो है रियर और फ्रंट, ये जो दोनों वैल्यू है रियर फ्रंट, ये कहाँ चली जाएंगी? ये एक मिनट रुक जाए, अब रियर और फ्रंट यहाँ से तो हट जाएंगे ना, ये जो रियर फ्रंट है यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। रियर भी चला गया, फ्रंट भी चला गया, कहाँ जाएगा दोनों? तुमने सेट कर दिया कहाँ पे? -1 पे, तो रियर और फ्रंट की वैल्यू कहाँ हो गई? ये देखो -1 हो गया। अब रियर फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई? -1, ठीक है। चलो अब फिर बताओ ये चलेगा क्या एल्स? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये एल्स इफ रन कर चुका है। इन तीनों में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है एट अ टाइम, ठीक है। अब एल्स इफ चल चुका है, तो लाइन नंबर 7 के बाद सीधा कहाँ जाओगे? लाइन नंबर 11 पे। तो लाइन नंबर 11 क्या करेगा? बोलेगा रिटर्न करा दो। तो 40 को तुम रिटर्न जैसे करोगे, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 40 भी आके ऐड हो गया। अब तुम बोल रहे हो कि जैसे 40 ऐड हो गया, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है? 40 जा चुका है, ठीक है, ठीक है। चलो अब फिर तुम बोलोगे नहीं मुझे एक बार और डिलीट करना है, तुम बोल रहे हो मुझे एक बार और डिलीट करना है, तुम फिर डिलीट चला है, फिर ये फंक्शन अब शुरुआत से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है वो फिर से शुरुआत से एग्जीक्यूट करेगा। चलो कराते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूं। चलो अब ये फंक्शन देखो शुरुआत से तुम्हारा रन करने जाएगा, तो पहले क्या चेक करेगा तुम बताओ? सबसे पहले यही तो चेक करेगा क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है क्या? याद करो तुम अभी पिछले बार में ही फ्रंट को और रेयर को -1 सेट करके आए हो, अभी पिछले जस्ट। तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी? -1 = -1। कंडीशन क्या है? ट्रू। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा? प्रिंट कर दो क्यू इज एम्प्टी। तब ये लिख के आ जाएगा क्यू जो तुम्हारा है अब खाली हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है तुम्हारा क्यू, ठीक है। और
उसके बाद लाइन नंबर 3 जैसे चलेगा रिटर्न, ये सबसे बाहर फेंक देगा तुमको। मतलब जैसे ये बाहर फेंक देता था ना, वैसे ये भी फेंक देगा। जैसे ये बाहर करेगा तो क्या ये इतना ब्लॉक चलेगा? क्या नहीं चलेगा, क्योंकि यहीं तुम घूम गए वापस। ये इसके पास तो आए नहीं कि ये भी कुछ रिटर्न करे, यही रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये मैसेज प्रिंट होके अब तुम्हारा बताएगा कि डिलीट अब नहीं हो सकता कि क्यों खाली हो चुका है। अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो बताओ डिलीट किसको करोगे? इसमें कुछ दिख रहा है क्या कोई एलिमेंट? नहीं, कुछ है ही नहीं, तो रेयर फ्रंट की वैल्यू -1 है, तो डिलीट कुछ होगा नहीं। अच्छा, अब एक चीज नोटिस किए होगे तुम लोग कि जब हम लोग DQ किए हैं ना, तो वैल्यू ऐसे आई है, पहले 10 आया, 25, फिर 15, फिर 30, फिर 40। अब देखो क्या, जैसे हम लोग यहाँ इंसर्ट करे थे, सबसे पहले 10 को, फिर 25 को, फिर 15 को, फिर 30 को, फिर 40 को, उसी ऑर्डर में आया है क्या वैल्यू? जो सबसे पहले गया था वो सबसे पहले बाहर आया, फिर जो दूसरे नंबर पे अंदर गया था वो दूसरे नंबर पे बाहर आया, जो तीसरे नंबर पे अंदर गया था वो तीसरे बाहर आया, जो चौथे पे अंदर गया था चौथे पर, जो सबसे लास्ट में अंदर गया था वो सबसे लास्ट में बाहर आया। क्या था? 40 था। यहाँ देखो, यहाँ जो 40 है सबसे आखिरी में तो इंसर्ट हुआ था, देखो सबसे आखिरी में यहाँ बाहर भी आया। समझ गए? चलो, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और समझ लो, एक की पॉइंट देखो रह रही है, मैं लिख देता हूँ। ये बेसिकली पूछा जाता है, मतलब इंटरव्यू में तुम जाओगे ना तो लोग पूछ लेते हैं इस चीज को। यार हट जा, लग रहा नया ही बनाना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, इसका साइज में बढ़ा देता हूँ ताकि तुम विजिबल हो जाए चीज़ें। ठीक है, चलो। अच्छा, जो ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है, इन क्यू इज टेक कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम मतलब बिग O ऑफ 1। वो स्मॉल बन गया, तो बिग O ऑफ 1 लेता है। समझ में आया क्या मतलब सर? मतलब ये कि जब हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर या फिर डिलीट करते हैं तो ये कांस्टेंट टाइम में होता है। क्यों? क्योंकि देखो जो फ्रंट और रेयर है ना, ये फ्रंट रेयर, तो रेयर तो बताता है ना कि यहीं पे इंसर्ट करना है, तो क्या तुम्हें कुछ ट्रेवर्स करने की जरूरत पड़ी है क्या किसी को कि नहीं इसको भी देखना पड़े, यहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ये रेयर जो ये ट्रैक रखा है कहाँ तुमको इंसर्ट करना है, और ये फ्रंट क्या ट्रैक रखा है कि किसको डिलीट करना है। इसको तो पता है ना कि मुझे इधर से इधर डिलीट करते हुए जाना है फ्रंट को। समझ में आ रही है? चलो, अब अगले वीडियो हम लोग पढ़ते हैं क्या कि सर्कुलर क्यू। वैसे मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था सर्कुलर क्यू क्यों आया, मैंने कल समझाया भी था ना। अब कल पढ़ते हैं सर्कुलर क्यू क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।